नमस्कार। आज हम एक हालिया घटना पर बात करेंगे जिसने भारत की विदेश नीति की जो पेचीदगियां हैं उन्हें फिर से सामने ला दिया है। हाँ, वो ईरान वाला मामला है ना। बिल्कुल। ईरान ने देखिए मुश्किल समय में भारतीय छात्रों और भी पड़ोसी देशों के छात्रों को निकालने के लिए भारत को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दिया। जो कि एक बड़ा कदम था मानवीय तौर पर। हाँ, एक अहम कदम। और इसके फौरन बाद ही मतलब लगभग तुरंत भारत में जो ईरान के डेप्यूटी एम्बेसडर है उनका एक बयान आया। हाँ, मैंने पढ़ा। उन्होंने भारत से आग्रह किया, बल्कि कहा कि इजरायल पर दबाव डालना चाहिए उसकी सैन्य कार्रवाइयों के लिए। बिल्कुल, ये मांग अपने आप में कोई नई नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसे सामने रखा गया वो दिलचस्प है। हाँ, दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ईरान ने इसे सीधा जोड़ दिया भारत के ग्लोबल साउथ का नेता बनने की इच्छा से। सही। उनका तर्क ये है कि भाई अगर भारत सच में विकासशील देशों की आवाज बनना चाहता है तो उसे इजरायली एक्शंस की साफ साफ निंदा करनी होगी। और यही असल में आज हमारी चर्चा का फोकस है। हम इसी मुद्दे को थोड़ा खोलकर समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मकसद यही है कि ये समझा जाए कि भारत कैसे ईरान और इजराइल, ये दो महत्वपूर्ण देश हैं लेकिन आपस में विरोधी हैं, इनके साथ अपने रिश्तों को कैसे साध रहा है। और इसमें ये जो ग्लोबल साउथ वाली बात है, भारत की अपनी महत्वाकांक्षा, वो कैसे फिट होती है। बिल्कुल। तो पहले ये साफ कर लेते हैं, ये ग्लोबल साउथ है क्या चीज। बार बार जिक्र आता है इसका। देखिए, ये दुनिया को देखने का एक सामाजिक, आर्थिक और क्या कहते हैं राजनीतिक तरीका है। मोटा मोटा समझे तो ग्लोबल साउथ उन देशों का समूह है जिन्हें अक्सर हम विकासशील या कम विकसित कहते हैं। अच्छा। ज्यादातर अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के देश, और ग्लोबल नॉर्थ में विकसित देश आ जाते हैं। ओके। पर ये पूरी तरह ज्योग्राफी पर आधारित नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वो है तो दक्षिण में, पर ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा माने जाते हैं। समझ गया। तो ईरान का तर्क ये हुआ कि ग्लोबल साउथ के ज्यादातर देश, खासकर जो ओआईसी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य हैं, हाँ, 50 से ज्यादा मुस्लिम बहुल देश हैं इसमें, वो इजराइल के आलोचक हैं। तो भारत को अगर लीडर बनना है तो उनकी हाँ में हाँ मिलानी होगी। बिल्कुल यही उनका मेन पॉइंट है। वो कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ में इजराइल को लेकर एक व्यापक असंतोष है और ये सिर्फ ओआईसी देशों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। मिसाल के तौर पर दक्षिण अफ्रीका को देख लीजिए, मुस्लिम बहुल देश नहीं है पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इजराइल का बड़ा क्रिटिक रहा है। हाँ, ये बात तो है। तो ईरान का इशारा यह है कि ग्लोबल साउथ का नेतृत्व सिर्फ मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर नहीं हो सकता, साझा राजनीतिक स्टैंड भी मायने रखते हैं। और करियर 247 के विश्लेषण में भी यही था कि ईरान इसे भारत की लीडरशिप क्षमता के टेस्ट की तरह पेश कर रहा है। लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी तो हमेशा से बैलेंस बनाने की रही है। हम ईरान से भी रिश्ते रखते हैं और इजराइल से भी, दोनों अहम हैं। हाँ, और ये बैलेंस बनाए रखना भारत के लिए अब लगातार मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ ईरान है, पुराने रिश्ते हैं, ऊर्जा संबंध है। दूसरी तरफ इजराइल है, डिफेंस, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी में गहरे संबंध हैं। और यहीं एक और कड़ी जुड़ती है, आईमैक, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। हाँ, ये भारत के लिए यूरोप तक एक नया तेज ट्रेड रूट बनाने का बड़ा प्लान है और इसका एक अहम हिस्सा वो इजराइल से होकर गुजरना है। मतलब दोनों ही पक्ष भारत के लिए काफी मायने रखते हैं। कोई हाल का उदाहरण है जहां ये बैलेंस दिखा हो? बिल्कुल। अभी हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक हुई थी जी। वहां इजराइल की निंदा करने वाला एक बयान आया था। भारत ने उस साझा बयान का समर्थन नहीं किया, अपना जो स्वतंत्र स्टैंड है उस पर कायम रहा। अच्छा। और इस पर भारत में जो इजरायली राजदूत है उन्होंने पब्लिकली भारत की तारीफ भी की थी। तो ये भारत का इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी दिखाता है। पर क्या देश के अंदर से भी इस पर अलग राय है? हाँ, बिल्कुल। भारत के अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी ये मुद्दा उठता है। कुछ नेता, कुछ एनालिस्ट मानते हैं, जैसे सोनिया गांधी के एक कथित बयान का जिक्र आता है कि भारत को पारंपरिक रूप से फिलिस्तीन और ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए और इजराइल की आलोचना करनी चाहिए। हाँ, ये कुछ चीन के स्टैंड जैसा है। चीन तो खुले तौर पर इजराइल की आलोचना करता है। और ये सब हो रहा है एक ऐसे टाइम पर जब ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बहुत ज्यादा है। हम लगातार हमले, जवाबी हमले। हाँ, और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम या फिर वो रहस्यमय भूकंप की बातें जिन्हें कई बार इजरायली एक्शन से जोड़ा जाता है। बिल्कुल। इसी तनाव के माहौल में भारत ऑपरेशन सिंधु जैसे काम भी कर रहा है, अपने नागरिकों को मुश्किल जगहों से निकालना। और इन ऑपरेशंस के लिए भारत को अक्सर दोनों तरफ के सहयोग की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी ईरान के एयर स्पेस की जरूरत पड़ी, कल को अगर इजराइल से निकालना हो तो वहां के अधिकारियों का साथ चाहिए होगा। ये तो सच में एक डिप्लोमेटिक रस्सी पर चलने जैसा है। बिल्कुल। तो कुल मिला के भारत एक बहुत ही नाजुक मोड़ पे है।
एक तरफ ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की इच्छा है, जिसके लिए ईरान जैसे देश साफ उम्मीदें रख रहे हैं, और दूसरी तरफ आईमैक जैसे ठोस रणनीतिक और आर्थिक हित हैं जो सीधे इजराइल से जुड़े हैं। सही कहा। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। ईरान ने तो अपनी मांग साफ कर दी है, इजराइल ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है, कम से कम पब्लिकली तो नहीं। तो भारत इस दबाव को कैसे हैंडल करेगा? क्या ये जो ग्लोबल साउथ में नेतृत्व की एक कह सकते हैं अमूर्त आकांक्षा है, वो आईमैक जैसे ठोस रणनीतिक हितों पर भारी पड़ेगी? ये देखना होगा। भारत का चुनाव न सिर्फ उसके अपने द्विपक्षीय रिश्तों को तय करेगा, बल्कि आने वाले वक्त में उसकी ग्लोबल भूमिका को भी। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है भारत की विदेश नीति के सामने।